नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज मैं वार्ड यानी कि जोन 3 में हूं, जहां पर जिला परिषद सदस्य के तौर पर भाजपा के समर्थित कैंडिडेट जो कि कृष्ण कुमार चौहान की ओर से चुनावी ताल ठोकी गई है। लगातार वो अपना कैंपेन कर रहे हैं, अपने 8 गांव में जाकर लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर, किस विजन को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में है, यहाँ पर बताना जरूरी है कि इससे पहले भी उनकी धर्मपत्नी की ओर से चुनाव लड़ा गया था। इस बार उनको बीजेपी की तरफ से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी। और मैं आपके बहुत सम्मानित दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं, जो कि बड़े कीमती समय में से समय निकालकर आप जी को देखते हैं। थैंक यू। भाई साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके का कैंपेन आपका चल रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको आपके जोन का पूरे का, और किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? देखो पन्नू जी, मैं लगभग 6 साल से ही कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं जब पिछली बार चुनाव हारा था तो मैं रुका ही नहीं। मैंने पब्लिक के बीच में रहा। मैंने हारने के कारण जाने भी क्या रहा जी, मेरी क्या गलती थी। लेकिन जैसे जैसे भी पब्लिक में जाए, कई बार पता चला भी कहीं ना कहीं मेरी कमी थी। मैं हर जगह पहुँच नहीं पाया था, क्योंकि वोटर है, पहुँचना जरूरी होता है। तो मैं पहुँच ही नहीं पाया था, लोगों को मेरे का निशान का ही पता नहीं था। तो इस करके पिछली बार कमी रहेगी थी, मात्र तो 800 वोटों से रह गया था। लोगों को जहाँ मैं गया, उनका जो मेरे को प्यार मिला उसका मैं बहुत धन्यवाद दी हूँ। और जो उन्होंने मेरे पर एहसान किया, वो मैं उनको अगर नसी दे दूँ तो ही उतर नहीं सकता। लेकिन अब की बात जो है, मैं लगभग 6 साल से रुका भी नहीं हूँ, लगातार पब्लिक में ही रह रहा हूँ। और अभी मेरे कैंपेनिंग चल रही है, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। अभी कितना रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया, पहले से दुगना, और उत्साह भी है। पिछले लोगों ये सोच रहे हैं अभी आपकी हार को हम जीत में बदलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अभी लोग जो ये कह रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। ठीक है। चौहान साहब, अगर जानना चाहूँ तो क्या सबसे बड़ा विजन है जिस उद्देश्य को लेकर आप इस बार चुनाव मैदान में आए? विजन पन्नू जी, एक विजन नहीं कह सकते, कई विजन है। अब जैसे मेरे एरिया में जो नशा है ना, वो बहुत मेरे एरिया के ज़्यादा ही है। लेकिन मेरे एरिया में तो मैं बहुत ये सोच के भी परेशान रहता हूँ, ये क्या बनेगा। ये युवा पीढ़ी है ना, उसका बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, बहुत बुरा हाल। क्या जितना कहते उतना कम है, क्योंकि हर मतलब एक गांव, गंगा गांव में लगो आज से 40 मौतें हो रही है। अब जैसे गंगा गांव है, वो उन्होंने टीम गठित कर रखी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूँ, मेरे गाँव में टीम बनी हुई है। लेकिन ये ड्रीम में आता है। और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे ये बीमा क्लेम होता है, क्रॉप जो मिलता है, उसके अंदर ही बड़ा गड़बड़ गाला है। गिरदावरी है जो सही नहीं हो रही, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर जाता है। वो किसान बड़ा परेशान है। सरकार बड़ा अच्छा मुआवजा दे रही है, लेकिन किसान तक पहुंचता नहीं। और अब की बार तो हालात ये है भी, किसान के तो बदहाली है ही है। नरमे नाम की फसल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी मेरा सबसे पहला उसमें रहेगा, जैसे जैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको मुआवजा दिलवाऊं। ठीक है। हाँ, अभी भाई साहब, कौन से ऐसे सबसे बड़े मुद्दे हैं आपके चुनाव के? क्योंकि आपके जोन में सबसे बड़ा गांव गंगा भी पड़ता है, इसके अलावा 8 गांव आपके पड़ते हैं पूरे जोन में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्याएं दिखते हैं, आपको लगता है कि अगर आपको सेवा का मौका मिलता तो आप हल करेंगे? समस्या ही समस्या है जी, इसकी निश्चित तो किसी तरफ से है ही नहीं। समस्या गंगा गांव में सीवर लाइन्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लेके आई थी, और अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं बड़ी मतलब सरकार का नुमाइंदा ना होने के कारण वो प्रोजेक्ट जो आज के परेशानी की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि ना फायदा मिल रहा। आज उसके अगर नुमाइंदा हो तो उसको आज गाँव में गलियाँ का उसका टेंडर हो सका है, लेकिन वो लमक रहा है, अभी वो बंद फाइलों में पड़ा है। तो जैसे ही सरकार का कोई नुमाइंदा हो तो सबसे पहले वो काम के पूरे गांव की गलियां बनवा के लाइटें का, नालियों का व्यवस्था, सब कुछ काम हो सकता है। दूसरा जो है ये नहर पानी का, यहाँ पर नहर पानी वाला बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अब लगभग मेरा इलाका टेल पर आ जाता है, हरियाणा बॉर्डर पर है, सब तीनों तरफ से जोन। तो इसके लिए भी कोई मतलब मैंने सोच रखा है, ये टेल पे जो बैठे हैं उनको पानी, तो ये भाखड़ा है, भाखड़ा जो नहर BMC बोल रहे हैं, जो ये अगर इसको CC करवा के आ जाए तो जो मुद्दा अभी नहर वाला जिम्मेदारों ने उठाए रखा है वो ठीक है। लेकिन उसके साथ वो मांग इसमें ये भी करे ना भी, इसको CC कर दे तो 30% तो पानी वैसे ही बढ़ जाएगा, जो पीछे जो मैं बोल रहा है। और आगे जो टाइल पे है, टाइल पर किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट 105% पर सब्सिडी में उनको डिगिया दे दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जमींदारों के पानी की कमी रहेगी नहीं। इस तरह के बहुत से मतलब मुद्दे हैं, जैसे लाइटों हो गया। और गौशाला का, गौशाला में लगाओ जी, गौशाला का ये अभी गौआ
किसानों पर निर्भर है। किसान का खुद ही हाल ये है जो गऊँ को क्या मिलेगा। उसमें मेरा ये प्रोजेक्ट, मैं ये मान के चल रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ उद्योग कर दिया जाए, गाय किसान पर निर्भर ही ना हो। गाय मतलब वहाँ से जो उसको आप गोबर वेस्टेज कह देते हैं, गोबर निकलता है, उससे बहुत मतलब इस कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं उससे, जैसे गिट्टियाँ बन रही है, जो भट्टे बाजारी, ऐसी हर गौशाला को मेरे जोन में आती है, हर गौशाला में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लग जाए तो गौ उनको खुद की कमाई होगी, वो जमींदार पर निर्भर आत्मनिर्भर हो जाएगी। हाँ जी, तो ये भी है। पेयजल की डानियाँ, मेरे एरिया में डानियाँ बहुत ज़्यादा है, और डानियों के रास्ते तो है, रास्ते नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे, लाइटों के लिए भी बहुत परेशान है। तो मेरा ये ड्रीम है भी जल्द उनको हर डानी में रास्ता पहुँचाऊँ, हर खेत को खड़ा मिले, ताकि पानी की बचत तो है ऐसे ही हो पाएगी। तो ये भी मेरा उसमें आ जाता है। एक बीपीएल कार्ड का है जी, बीपीएल कार्ड में तो इतनी समस्या है भी, जो सर्वे हुआ है ना वो बहुत ही गलत हुआ है। जमीन मतलब जो उसके लाभ पत्र होने चाहिए थे वो है नहीं, और जो थे नहीं ना होना चाहिए वो है। और कई लोग तो लाइनों में फिरते रहते हैं, कागजों में धक्के खाते रहते हैं, बेचारों को कोई पता ही नहीं होता। उसके लिए बहुत सी व्यवस्था ऐसी बना दी है, जब उनके गांव में टीम कैंप लगवा के उनके पात्र है उसको मिलना चाहिए जो उसको। सर इसमें ये भी दिक्कत है लोगों की कि कईयों के अगर मकान खड़ा हुआ तो छत नहीं डल पाई अभी तक। हाँ ये भी है जी, मकान पहली बात तो मिला भी नहीं, जो पात्र है उसको मिला भी नहीं, और कईयों को एक दादे को मिला भी है जी, उसको अभी तक जो किस्तें है वो पेंडिंग पड़ी है। जो प्रशासन की तरफ से लगा लो या सब नुमाइंदा ना होने की वजह से लगा लो, कहीं ना कहीं अड़चन में है। तो ये वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भी बुढ़ापा पेंशन है, फैमिली आईडी में से जोड़ तो दिया सरकार ने, बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, एक मतलब ईमानदारी दर्शाती है। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही भी अनपढ़ परिवार है, उसको सारी उसके रूल्स नहीं समझ पा रहे, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, किसी के 2 नाम है, किसी के नाम है, इसमें बुढ़ापा बुजुर्ग बड़े परेशान हैं। दूसरा है कोई एक मेरा ये प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट सबसे ये चला भाई, युवा जो है ना आज बेरोजगार है, युवा अब बेरोजगार है, जिसका दिमाग खाली है ना वो नशे की तरफ जाएगा। तो उसके लिए अगर मैंने सरकार से एक बार मेरी माननीय सीएम साहब से मीटिंग हुई थी, मैंने यही मुद्दा रखा कि मेरे जोन में, मेरे हल्के में कोई ऐसा उद्योग दे दिया जाए, बहुत सी स्कीमें हैं, उद्योग मिल रही है लेकिन नुमाइंदा नहीं है लाने का, ऐसा कोई उद्योग बड़ा लग जाए जिससे 5-6 हज़ार बच्चे एक काम पे लग जाए, तो नशे की तरफ भागेंगे नहीं, युवा काम मिल जाएगा तो वो उसमें व्यस्त हो जाएगा, खाली दिमाग है वो फिर नशे पर ही सोचेगा। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं मेरे। ठीक है भाई साहब, अभी जब आप कैंपेन कर रहे हैं तो इस बार आप किससे मुख्य मुकाबला मानकर चल रहे हैं, किस पार्टी से आपका इस बार मुकाबला है? ऐसा जब की बार मुकाबले में कोई है ही नहीं, क्योंकि इनेलो का कैंडिडेट मेरे सामने पहला जीता था, पिछली बार चुनाव मेरी मिसेज चुनाव लड़ी थी, इनेलो कैंडिडेट उन्होंने कभी हल्के में मुँह ही नहीं दिखाया था, मतलब वो उस टाइम इनेलो इकट्ठी हुआ करती थी तो उस टाइम वो जीत गई। लेकिन अब जो कैंडिडेट है उसको कोई जानता ही नहीं, मतलब चौटाला गांव में उनके मोहल्ले में नहीं जानते, तो अब और कहीं जानने की क्या बात है। अरे कांग्रेस ने मेरे सामने 2 कैंडिडेट उतार रखे हैं, वो अपनी खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएसपी है मेरे सामने, उन्होंने 2 कैंडिडेट है, तो मतलब चौटाला गांव से 2 एक ही नाम के आदमी वैसे ही खड़े हो रहे हैं जो एक ही पार्टी के हैं, तो इसलिए अब की बार ऐसा लग रहा है अभी कोई है ही नहीं मुकाबले में। भाई साहब, आपको लगता है कि आपने कहा कि आप लगातार 6 सालों से ही कैंपेन कर रहे थे, तो आपको लगता है कि आप लोगों के दुख सुख के साथ ही रहे हैं, आपने लोगों की नब्ज को टटोलने का काम किया है, और इसका सही सदुपयोग वक्त है कि लोग आपको उसका क्रेडिट दें, आपको उसका फल मिलने वाला? जी बिल्कुल, मैंने हर जगह जहाँ भी मेरे को हर दुख सुख में मैंने शामिल होने की कोशिश की है। कोई अगर बाई मतलब मेरे को ना ही पता लगा बाई मिस्टेक वैसे रह गया तो वो अलग बात है, मैंने हर सुख दुख में जानने और उनके हर किसी के कोई आधी रात को कोई काम है तो मैंने वहीं जाने की कोशिश की है, मतलब मैंने कभी भी किसी से ये नहीं हुआ, और आज उसका मेरे को कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल भी रहा है। और मैं मतलब मेरे जो जिनका मेरे को अपने आप ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने आप ही फिर रहे हैं, गाँव में ही फिर रहे हैं, मैं तो मतलब बहुत कम जा रहा हूँ, लेकिन वो जो मेरे कार्यकर्ता वो बहुत ही मेहनत से जान से लगे हुए हैं। जी भाई साहब, आखिरी सवाल है, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा चुनाव है जिसमें आप खुद उतरे हैं और पहले से आपके पास तजर्बा है कि आपने कैंपेन किया है, कितने आश्वस्त हैं? पन्नू जी, ऐसा था पिछली बार में 800 वोटों से रह गए थे हम, अब की बार 8000 वोटों से ज़्यादा की जीत मान के चल रहा हूँ मैं। आप आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल जी। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जोन 3 से जो कि कृष्ण कुमार चौहान जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने इस बार भाजपा
की ओर से उनको टिकट मिला और उन्होंने जिला परिषद सदस्य के तौर पर ताल ठोकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जोन उनका कोई पराया नहीं है, बल्कि उन्होंने पिछले 6 सालों से लगातार अपनों के बीच में रहकर लगातार उनके दुख सुख में शरीक हुए हैं, उनके कामों को करवाने की कोशिश की है और जो सरकार में साझेदारी के तौर पर जो बनता है वो करने की कोशिश की है। और वो इतने आश्वस्त हैं कि ये चुनाव उनका नहीं बल्कि ये इस पूरे जोन का चुनाव है जो लोग खुद लड़ रहे हैं। और अगर उनको सेवा का मौका मिलता है तो प्राथमिकता के आधार पर जितने भी मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं, जो उनका विजन है, उन पर फौरी तौर पर काम किया जाएगा। खैर, ये यहाँ की जनता तय करेगी, जो अपना एक एक वोट डालकर इस बार अपना नुमाइंदा जितवाने का काम करेगी। आपसे भी अपील करते हैं, आप जिला परिषद सदस्य के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।